इक़्तिदार के नेक्स्ट एपिसोड का रिएक्शन लेके हाजिर हो चुके हैं भाई। हम बड़ा कंसिस्टेंट चल रहे हैं और आप लोग वीडियो को ना लाइक कर रहे हो ना चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो यार। व्यूज़ नहीं आ रहे फिर भी हम कर रहे हैं। हमारा बहुत मतलब समझो लाखों का तो नहीं बोलूँगा, हज़ारों का नुकसान करके कर रहे हैं समझो। तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। शुरू करते हैं अभी को। देखें, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। आप क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाते हैं? मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, मुझे आपकी किसी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। आप होंगे शाहनवाज शाह अपने घर में, लेकिन मुझे हेलो एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप ये बंदा अलग ही चल रहा है। समझता क्या है खुद को? जाए मैम, आप अपनी वालदा का ट्रीटमेंट शुरू करवा दें। थैंक यू। तुम्हें बाद में देखूंगी। वालदा का ट्रीटमेंट कुछ महंगा है, ज्यादा ही महंगा ट्रीटमेंट है। शाहनवाज साहब कहाँ हैं बेटे? जी वो घर पे तो नहीं है। बहुत रात हो गई है, ये लड़का तो कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा। कुछ बता कर गए थे? जी शाहनवाज साहब का कोई दोस्त हॉस्पिटल में है, वो उनसे मिलने गए। आपको कई बार फ़ोन किया है मगर आप शायद मसरूफ़ थी, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं। मैं आपको 2 बार बताने भी आई थी मगर आप मीटिंग में थी। अच्छा ठीक। आंटी की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। गुड। मेरी दुआ है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। आप यहाँ अकेली आई हैं? आई मीन टू से कि कोई बड़ा कोई रिलेटिव एटलीस्ट आपके साथ होना चाहिए था आपकी हेल्प के लिए। नहीं, मेरी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे ही है, इसलिए जो भी है मैं ही हूँ। बाय द वे, मैंने डॉक्टर से बात कर ली। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उनको बोल सकती हो, और मैंने उनको स्पेशली बोला है कि वो तुम्हारी मॉम को विजिट करें, तो वो खुद आकर विजिट करेंगे। और अगर फिर भी आपको कुछ चाहिए हो तो आई एम जस्ट अ कॉल। ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे आप यहाँ हॉस्पिटल में सब खैरियत? एक्चुअली मेरे एक एम्प्लॉय हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उन्हीं का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसलिए मुझे विजिट करना पड़ता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम सच में एम्प्लॉय है भी या नहीं? कोई नहीं है तो इसके लिए आया ऐसा लग रहा है मुझे तो। हाँ मुझे भी ये लग रहा है इसके लिए आया हो, पर उसको पता कैसे? वो नजर रखवा रहा होगा। अक्षय खन्ना नजर रख रहा होगा इस पे। हाँ अक्षय खन्ना नजर रख रहा होगा, पर अभी तक इनने राफे को कॉल क्यों नहीं किया? इतने टाइम हो गया, अब तो फोन ऑन हो गया होगा बंदे का। स्टॉप तो करना चाहिए, फिर नाराज होगा। शाहनवाज साहब को कहीं नाश्ते के लिए आ जाए, लेकिन अगर सो रहे हो तो उठाइएगा मत। रात भी देर से घर आए हैं, ये ना हो कि आपको डांट पड़ जाए। बेगम साहब, वो तो सुबह जल्दी चले गए थे। अरे क्या? सुबह भी जल्दी चली? इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? ये तो पता नहीं जी, मैंने उनकी गाड़ी जाते हुए देखी थी। अच्छा, सना बीबी को भेजिए मेरे पास। जी बेहतर। कॉल लगाइए मैम, आपके पास फोन है तो सही, पूछ सकते हैं। यू आर हिज मदर। यार ये तो बस ज्यादा हो रहा है यार। अभी तक इसकी फैमिली हर जगह साथ आ रही थी। शानी का एक्सीडेंट हुआ वहाँ साथ आ गई, अब भाभी का इतनी बड़ी भाभी हो गई, उनके लिए नहीं आएंगे इनकी फैमिली, उनकी मम्मी के लिए नहीं आएंगी इनकी फैमिली। तीसरी मुलाकात हो गई ये भी। इस एपिसोड के पहले 3 मिनट में ये तीसरी मुलाकात है इनकी। हाँ मुलाकात कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं लोग। फिर उठा दिया सोती हुई लड़की। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने वक्त पड़ने पर मेरा साथ दिया, थैंक यू। हैरत है कि तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे इस एहसान को अपना हक समझ के वसूल करो। मैं समझी नहीं। तुम ही तो कहती हो कि हम जैसे पॉलिटिशियन को तुम लोग वोट देते हैं, तुम लोग हमें पॉलिटिशियन बनाते हो। तो एक पॉलिटिशियन होने की हैसियत से मैं अपनी आवाम के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, इतना रिलीफ तो मैं उनको दे सकता हूँ। आप उतने भी बुरे नहीं हैं जितना बुरा मैं आपको समझती थी। मैंने उन्हें सब पीठ पीछे तो सब लोग एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, लेकिन मुझे तुम में अच्छी बात ये लगी थी कि तुमने जो भी बोला मेरे मुंह पर बोला। बात अच्छी हो या बुरी, मुझे मुंह पर कह देना अच्छा लगता है। All the very best, and I wish a very speedy recovery for your mom.
now become friends. धीरे धीरे गाड़ी चलती गई. I'm waiting for Rafe. And why is our family is not coming here? क्यों नहीं आ रही इनकी फैमिली? मेरे को भी आंटी की तबीयत इतनी खराब थी, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको बताकर क्या करते? आपने कौन सा आ जाना था? सुन रही हो तुम? एक तो गलती इन लोगों की है, ऊपर से जबान भी मेरे साथ चला रही हैं. आप बिला वजह शिकायत करें आफ्ताब भाई. आप ही ने तो कहा था कि हॉस्पिटल में आपको घबराहट होती है. आपको याद है जीशान जब हॉस्पिटल में था तो आप एक रात भी उसके पास नहीं रुके थे. आप ही कहते थे कि हॉस्पिटल में दिल घबराता है, मुझे वहशत होती है. ये सब तो आप ही ने कहा था ना, हमने तो आपका ख्याल किया. मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं. मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है. अच्छा बनने की समझे तुम कोशिश दोनों? कर रहा है. खुदा का वास्ता आफ्ताब, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेडिसिन खाकर सोई हैं. आहिस्ता बोल ले ले. आए ना इनको. क्यों आहिस्ता बोलूं? हाँ, इनकी जो मर्जी होगी वो कहेंगी मुझे और मैं सुनता रहूंगा. अरे दामाद हूँ इस घर का, बड़ा बहनोई हूँ इनका, बोलने का हक है मुझे. दामाद ये तो क्या खरीद लिया है क्या तूने? कल को कुछ हो गया तो लोगों ने तो मुझसे ही पूछना है ना. कोई आपको कुछ नहीं कह रहा. आप खामखाई गुस्सा हो रहे हैं. अब छोड़े सारी बातें. आप ये बताएं कि आप चाय पियेंगे या कॉफी? बल्कि मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ. हाँ, पिला दो चाय. वैसे भी बातें सुन सुन के सर में दर्द हो गया. और तो और जब से आंटी की तबीयत का सुना है अजीब सी टेंशन खाई जा रही है. बोला भी था कि घर से खाना खिला के लाओ अपनी मियां को, लेकिन नहीं, ये तो चाय पे घुमा रहे. कुछ खाने के लिए भी लिया ना, भूख लगी भी तुम्हारे आफ्ताब भाई को. मैं आपके लिए कबाब फ्राई करके लाती हूँ. बल्कि अच्छे से आपके लिए चाय का इंतजाम करके आती हूँ. चलो मुस्कान. भाई इतनी बातें तो कोई आजकल अपने दामाद की भी नहीं सुनता भाई. सही बात है. सुना देते हो इसलिए उसको. कहता हूँ कि घर से कुछ खिला के लाया करो अपनी मियां को. वो दिन चले गए जब नई नई शादी में तुम्हारे घर से प्रोटोकॉल मिलते थे. अब तो सिर्फ अल्फाजों के जहर ही तुम्हारे शौहर के नसीब में मिले. अच्छा किया कि तुम्हारे सारे टेस्ट हो गए. अब कैसा महसूस कर रही हो? पहले से बेहतर है तबीयत? इतनी देर तुम हॉस्पिटल में रही, कम से कम हमें फोन करके इत्तला तो देनी चाहिए थी ना. पीचान, मुझे तो होश ही नहीं था, पता नहीं कैसे बेहोश होकर गिर गई. लेकिन अब तबीयत बेहतर है, बस सर में थोड़ा दर्द है. 2 दिन बाद डॉक्टर्स ने बुलाया है, देखें रिपोर्ट्स आएंगी तो क्या कहते हैं. ऐसी कभी भी कोई बात हो तो मुझे और राफे को तुम बता सकते हो फौरन फोन करके. अस्सलाम वालेकुम ये बीजान. अभी वालेकुम कुछ सलाम फितना परवीन, फैलाइए. क्या हाल है? हमें इतना करती परवीन, बेचारी. सादिया की इतनी तबीयत खराब हो गई थी तो तुम्हें बताना तो चाहिए था. अरे बीजान, क्या बात कर रही हैं? सबसे पहले आपको और राफे को ही तो कॉल की थी. फोन ही बंद थे आप दोनों के. क्या करते हैं हम? वो तो महरू बेचारी भाभी को लेके हॉस्पिटल गई. इत्तेफाक की बात है कि फिरोज भी घर पे नहीं थे. और अल्लाह भला करे शाहनवाज शाह वक्त पे पहुंच गया. अस्पताल के सारे बिल उसी ने पे किए. शाहनवाज शाह कौन? आग लगा दी. शाहनवाज शाह वो समन शाह का बेटा, जैन शाह का बड़ा भाई ना, जिसने हमारे बेचारे शानी का एक्सीडेंट किया था. लेकिन पता है, महरू बता रही थी कि बहुत अच्छा इंसान है, दिल खोल के मदद की है उसने हमारी. अगर वो वक्त पे ना पहुंचता तो भाभी के सारे टेस्ट और अस्पताल के बिल कौन देता भला? भाभी कुछ लाऊं आपके लिए? कुछ चाहिए? इतना कुछ दे तो दिया. बीजान, मैं चाय वैसे लेके उसने आती कुछ हूँ. गलत नहीं बोला अभी. अभी तो आप सही लेंगे भाभी? बोला तो सही है, लेकिन अरे इन दोनों को बुरा लगा ना यार कि हम कुछ नहीं, कि हम नहीं दे सकते थे क्या? अभी वो वाली बात हो तुमने गई. कॉल भी तो पिक नहीं किया. ये तुम्हारा तुम्हें मोबाइल बंद शाहनवाज था. से हेल्प लेने की क्या जरूरत थी? मैं मर गया था तो मुझे नहीं कह सकती थी? हाँ, तुम मर गए थे. क्योंकि इंसान किसी पे भरोसा करे और वो मुश्किल वक्त में काम ना आए तो उस पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए. ओ भाई, और मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी. तुम मुझे बताती कि तुम हॉस्पिटल में हो और मुमानी की तबीयत खराब है तो मैं आ जाता ना. तुम मेरी बात सुनते तो कुछ बताती ना. तुम तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे. पहले मैंने तुम्हें कॉल की तो तुमने कॉल काट दी गुस्से में, और फिर जब मैंने दोबारा तुम्हें कॉल मिलाई तो तुमने नंबर ही बंद कर दिया. कम से कम मुझे एक वॉइस मैसेज तो भेज सकती थी. रियली, तुम अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हो. मुझे तो हैरत हो रही है कि तुमने शाहनवाज से हेल्प ली, तुम्हें इस पे यकीन कैसे आ गया महरू? जब मुश्किल में अपने काम ना आए ना तो गैरों पर भरोसा कर लेना चाहिए. तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे उस शाहनवाज से कंपेयर कर रही हो. तुम्हें जो सोचना है, जो समझना है, समझो. भाई साहब भाई ये ब्लेम गेम बहुत उल्टा पड़ने वाला है भाई. हाँ
मेरा ये बैग भी रख देना याद से। जी बीबी। और ब्लैक वाले जूते भी याद से रखना। जी बीबी। ये कहाँ जा रहे हैं? कुछ रह तो नहीं गया ना? नहीं बीबी। अच्छा है कुछ दिन के लिए बाहर ही चली जाए तो, तभी तो उन दोनों का मामला फिट। हाँ सही है, झेल नहीं पाएगा बंदा। जाएगी तो पता चलेगा उन दोनों की शादी हुई भी मिले इसको। हो भी सकता है। कुछ भी हो सकता है। हो गई तुम्हारी पैकिंग? जी बस वही कर रही हूँ। आपको पता है ना, इनके सर पे खड़े होके काम करवाना पड़ता है, वरना कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। आपको याद है लास्ट टाइम 2 बैग्स लेके आई थी मैं, वो ये रखना ही भूल गई थी और मैं वहाँ पे जाके पागलों की तरह ढूंढ रही थी। चलो अच्छा किया तुमने पहले से अपनी पैकिंग कर ली। वैसे अपनी फ्लाइट कब है पैकिंग खुद ही तुम्हारी? करना चाहिए। फ्लाइट कल शाम की है। अच्छा शाहनवाज जा रहा है तुम्हारे साथ? नहीं, शाहनवाज नहीं जा रहा। मैंने उससे कहा था मगर उसने कहा कि गर्ल्स ट्रिप है तुम्हारा, मैं क्या करूँगा साथ जाके। गर्ल्स ट्रिप। अमल अपना बहुत ख्याल रखना, वहाँ पर सर्दी है और तुम्हें वैसे भी सर्दी बहुत लगती है। रख लिए ना सर्दियों के कपड़े? सलमा मेरे सर्दियों के कपड़े याद से रख लेना, भूल ना जाऊँ मैं। नॉर्दर्न पाकिस्तान जा रहे हैं क्या? बेटा इतनी ठंड में जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी, बाद में चली जाती। मामा इतनी मुश्किल से हम सब लड़कियों का प्लान बना है, और आपको पता है 2 फ्रेंड्स की अगले महीने शादी भी है, फिर कहाँ प्लान बनेगा। अच्छा ये बताएं कि बाबा कहाँ है? बाबा अपने कमरे में है, वो तुम्हें बुला भी रहे थे। चलें जब तक ये पैकिंग कर रही है मैं बाबा से मिल लेती हूँ। चल। क्या हुआ है आपको? गुस्सा। ये राफे भाई का गुस्सा इन चीजों पे क्यों निकाल रही हैं आप? नहीं तो और क्या करूं? वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि मैंने शाहनवाज शाह से हेल्प क्यों ली। मैंने थोड़ी कहा था उसे हेल्प करने के लिए, उसने खुद की। और अगर एक बंदा आपकी हेल्प कर ले तो क्या आप उसका एहसान भी ना माने? समझ नहीं आ रही राफे को बुरा किस बात का लग रहा है। क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं ना, इसलिए। बाहर में जाए ऐसी मोहब्बत, मैं क्या करूंगी ऐसी मोहब्बत का? तुमने देखा ना अम्मी की तबीयत कितनी खराब थी, उसने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं, कम से कम मेरी बात तो सुनता। गलत फहमियां बहुत हो रही है इस ड्रामा में। ये मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी है जिसमें इंसान को सिर्फ अपनी परवाह। ऐसा ही है, मोहब्बत तो होती है खुदगर्ज से। जिस मोहब्बत में खुलूस शामिल ना होना तो वो मोहब्बत खुदगर्ज नहीं बेगर्ज हो जाती है। राफे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जो भी है, ये बात तो आप भी इनकार नहीं कर सकती कि राफे भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? तो हो सकता है इसलिए उन्होंने इतना ज्यादा रिएक्ट कर दिया। वो शाहनवाज से जेलस हो रहा है, मतलब ये कोई बात है? वो भी आपकी मोहब्बत में। अच्छा मुझे लगता है आपको राफे भाई से बात करनी चाहिए, उन्हें प्यार से समझाएं। मुझे पता है वो मान जाएंगे और सारी शिकायतें भूल के आपका साथ देंगे। चाहती तो मैं भी यही हूँ ना कि हम मिलकर इस मसले को डिस्कस करें, बात करें इस बारे में, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है ना। अब अच्छा मैं काम करती हूँ, मुझे आपको 1 कप चाय पिलानी चाहिए ताकि आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। अब कुछ खाएंगी साथ? जो फ्रिज में रखा हुआ चाय ले आओ, हर मर्ज की मैं भी दवा। लेकर आऊं। ये बात तो सही है, कुछ भी हो चाय, गुस्सा आ रहा चाय पी लो। तुम्हारी आज शाम की फ्लाइट है और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो। आई कांट बिलीव दिस अमल। मैंने तुम्हें कॉल की थी शाहनवाज, लेकिन हमेशा की तरह तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो मुझे क्या पता था कि तुम इतना लंबा प्लान बनाकर बैठी हो। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जब तुम्हारी फैमिली का कोई फर्द हो तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, तो इतनी दूर अपने दोस्तों के साथ जाने की क्या जरूरत है अमल? मैं तुमसे परमिशन लेने नहीं आई, मैं तुम्हें बताने आई हूँ। तो एक काम करना था ना, वहां पहुंचकर मुझे मैसेज कर देते। शाहनवाज तुम्हें मेरे जाने में क्या मसला हो रहा है? दाऊद, गाड़ी निकालो। क्या है यार ये बंदा, हाँ यार अनप्रिडिक्टेबल है यार ये। सोना चाहिए जा रही था। मैम आप चाय लेंगे या कॉफ़ी या कुछ खाने को ले आओ? नहीं थैंक यू, मैं बस निकलूंगी। सच में यार, ये चलती भी मॉडल जैसा ही है, सीरियल में भी ये मॉडल है असली में। तुमने प्लान बना लिया दोस्तों के साथ छुट्टियों पे जाने का? जी बाबा। बाबा मुझे समझ नहीं आती कि शाहनवाज आखिर चाहता क्या है। उसका जो दिल चाहता है वो करता है, जहाँ दिल चाहता है घूमता है। मेरी लाइफ से क्या प्रॉब्लम है उसे? बेटा उसे तुम्हारा ख्याल है इसलिए वो ऐसा कह रहा है। बाबा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे मेरी कितनी फिक्र है। सारा दिन वो मेरी एक कॉल रिसीव नहीं करता। उसे खुद से तौफीक नहीं होती कि वो मुझे फोन कर ले, वो बस मुझ पर पाबंदी लगाना चाहता है। तुम परेशान मत हो, मैं शाहनवाज से बात करूंगी। मामा आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
जब बाबा और आपने मुझे हर चीज की परमिशन दी है तो वो कौन होता है मुझ पर रोक टोक करने वाला? अच्छा ठीक है, अपना मूड तो खराब मत करो। मैं समन से बात करूंगी कि वो शाहनवाज को समझाए। मेरी ही गलती है, मुझे उसे पूछना ही नहीं चाहिए था। बेटा तुम ऐसा करो, तुम अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दो। देखो बेटा, मैं समन को समझाता हूँ, उससे बात करता हूँ कि वो शाहनवाज को समझाए कि चंद दिनों के लिए वो तुम्हारे साथ छुट्टियों पर चला जाए। मेरा मतलब तुम छुट्टियां भी गुजार लोगे और उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? शाम को मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। मैं अपनी फ्लाइट कैंसिल नहीं करूंगी, चाहे शाहनवाज को बुरा लगे या आपकी बहन को। ओ भाई साहब, पहली बार इसका कुछ अच्छा वाला लगा मुझे कि बंदी भी खुद पे कुछ है, अपना भी कुछ है। हाँ। राफे चाय। राफे ये फिर आग लगाएगी कुछ ना कुछ बोल के। वैसे राफे, मेहरू को तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था भाई। क्या तुमने कॉल नहीं उठाई तो उसने शाहनवाज शाह को बुला लिया। ये बुला लिया क्या मतलब? उसने शाहनवाज को खुद बुलाया था? जाहिर सी बात है राफे, वरना वो वहाँ कैसे आता? अब उसको थोड़ी ख्वाब आया था कि ताई अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। ये मेन बात पे डिस्कस नहीं करेगा मेहरू से। ऐसा नहीं हो सकता। वो फालतू की नाराजगी नहीं करेगा। शाहनवाज को कॉल करके बुलाया। सही बात है। सेम फॉर हर मदर। तो बता रही थी कि वो वहाँ किसी की तीमारदारी के लिए आया हुआ था और इनसे इत्तफाकन मिला। रहने दो, सारे इत्तफाकात मेहरू के साथ ही होते हैं भाई। हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम प्रॉब्लम में और किसी ने आके हमारी मदद की हो। पर अब तुम खुद सोचो, ताई अम्मी अपनी बेटी की हरकतों पे पर्दा नहीं डालेंगी तो और कौन डालेगा? अरे यार, चलो एक सेकंड के लिए मान लेते मतलब बता चुके हैं वाली बात। इत्तफाक से आ भी गया तो क्या जरूरत थी उसका एहसान लेने की? भला अपने दुश्मन से कौन मदद मांगता है? पहले तो मेहरू उसको अपना दुश्मन समझती थी, अब अचानक से क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? मेहरू शाहनवाज शाह के कांटेक्ट में थी, ये बात तो तुम भी जानते हो। हाँ, पर वो तो शानी वाले केस के हवाले से थी ना। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब अगर तुम अपने दिल को तसल्ली देना चाह रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये बात खुद को समझा लो ताकि तुम्हें बेचैनी ना हो और आगे जाके तुम्हारे लिए मुश्किलात ना पैदा हो। इसे मैं एक बात बताऊं राफे, तुमने दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हुए देखा, लेकिन मैंने दुश्मनी को मोहब्बत में बदलते हुए। वाह, बड़ी खतरनाक है। और ये दोनों माँ बेटे कुछ ज्यादा ही सीधे हैं। बहुत ज्यादा सीधे, और ये दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा तेज है, आग लगाने में एक्सपर्ट। मुस्कान की कॉल। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, क्या हुआ? सब ठीक है? ममानी की तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया भाई? अब ये ना हो कि यहाँ भी मिल जाए दोनों। मुझे यकीन था कि तुम नहीं जाओगे, और मुझे यकीन था कि तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जरूर आओगे। इसका मतलब है कि तुम जा रही? हाँ, इसका मतलब है कि मेरी और मेरी बात की तुम्हारी नजर में कोई वैल्यू नहीं। मुझे तुमसे जाते वक्त कोई बहस नहीं करनी शाहनवाज। तुम्हें मुझे अच्छे से गुड बाय कहना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए कि वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना, मुझे पहुँचकर मैसेज करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मैं तुमसे अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहती हूँ शाहनवाज। सॉरी, मैं एक तरफा मोहब्बत के एक तरफा खुशी का कायल नहीं। तुम जिनके साथ जा रही हो अपनी खुशियों की उम्मीद भी उन्हीं से रखो। वॉर्ड में जाओ शाहनवाज, तुम्हें मेरी खुशियों की कोई परवाह ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे मूड की क्यों परवाह करूं? मुझे तुम्हें कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा है, तुम भी ऐसे दूर हो जाओ धीरे धीरे, उधर वो भी ऐसे धीरे धीरे दूर हो जाए। हाँ, तक स्टोरी थोड़ी आगे बढ़े। सादिया की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर देखती हूँ, पूछती हूँ उससे क्या करना है। मामा, मुझे लगता है कि हमें मेहरू को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप ऐसा करें ना कि शादी की डेट थोड़ी आगे कर दें। राफे, मैं देख रही हूँ कि मेहरू तुम्हें हर बात के लिए बहुत जल्दी कायल कर लेती है। अगर शादी की डेट तुमने उसी की पसंद से रखनी थी तो मुझे वहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों डिसाइड कर लेते और मुझे बता देते। मामा, आप गलत समझ रही। मेरा वो मतलब नहीं था, बस मेहरू चाहती है कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं
मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम अभी से उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे हो, तो शादी के बाद तो तुम दोनों की जिंदगी के सारे फैसले वही करेगी जिस तरह से हमेशा वो अपनी मनमानी करती है। क्यों इतनी टिपिकल बातें कर रही हैं आप? वो मुझ पे अपना फैसला थोड़ी मुसल्लत कर रही है। बस उसने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की और मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूं। तो बेटा मैंने उसे इस घर में लाके कैद तो नहीं कर लेना था जो वो तुम्हारे सामने इतना मासूम बन रही है। राफे, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेहरू को मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से एक्सेप्ट कर रही हूँ, वरना मुझे तुम्हारे लिए हमेशा से उरूज ही पसंद थी। मैं अगर तुम्हारी बात मान रही हूँ तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम मेरे हर फैसले में अपनी मनमानी करना शुरू कर दोगे। राफे, तुम्हें तो मनमानी करने की आदत ही नहीं थी, लेकिन अब ये सब कुछ तो मेहरू की वजह से कर रहे हो ना। मामा मामा इधर भी अलग सीन चल रहा है, मेहरू के लिए नफरतें पैदा हो रही है। तुमने बीजान से बात की? हाँ की थी, लेकिन वो नहीं मान रही हैं। मान नहीं रही तो तुम समझाओ उन्हें। मामा कहती है मैं तुम्हें समझाऊं, तुम कहती हो मैं मामा को समझाऊं। भाई मैं तुम दोनों को नहीं समझा सकता, मुझे माफ कर दो, मुझे दूर रखो इससे। अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं समझाऊं उन्हें। खुदा के लिए मुझ पे रहम करो मेरू। तुम मामा से कोई बात नहीं करोगे, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे इतनी बेजारी से बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम दोनों के दरमियान घन चक्कर बन गया हूँ। मेरी शादी को लेकर मामा के दिल में बहुत प्लान्स थे। बीजान का हर अरमान पूरा होगा, मैं उनका मान नहीं टूटने दूंगी। सुनो, एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे। हाँ पूछो। तुम्हारी सिर्फ यही मजबूरी है ना जो तुमने मुझे बताई है? इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है ना? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं। ओके बाय। सच में वो जब मेहरू थोड़ी सी गलत लग रही है, कहीं ना कहीं पकड़ नहीं पा रही चीजों को। वैसे तो बहुत दिमाग चलता है। वो हाजिर जवाबी में ज्यादा ध्यान रख रही है। कभी कभी हाजिर जवाबी भी नुकसान कर जाती है। सोच समझ के जवाब देना चाहिए। अब यहाँ पे वो नहीं आ जाए। दिल में क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आंटी की खबर लेने आया था, वो घर पर है? जी आप प्लीज आए ना। भाई साहब आप बैठे, मैं अम्मी। थैंक यू। चाची को तो एक और टॉपिक मिल जाएगा। यहाँ पे राफे आ जाए, यहाँ पे राफे आ जाए इसी टाइम पर। अमल को इस तरह नहीं करना चाहिए था। शाहनवाज की नाराजगी के बावजूद चली गई है वो। प्लीज सफदर, अमल अगर बेवकूफ है, बच्ची है, तो तुम लोगों को समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था। अमन, तुम तो जानती हो कि आजकल के बच्चे कैसे हैं, किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैंने अमल से बात की थी, बहुत जिद्दी है वो। जिद्दी तो फिर शाहनवाज भी बहुत है। और अगर ये दोनों इसी तरह अपनी जिद्दों पे कायम रहे तो फिर ये रिश्ता तो नहीं चल सकेगा ज्यादा दिन। तुम दोनों माँ बाप हो अमल के, उसे बताओ कि वो लड़की है। जमाना चाहे कितनी भी तरक्की कर जाए, शादी को चलाने के लिए औरतों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। समझाओ उसे, बताओ उसे। समन, क्या होता अगर शाहनवाज अमल के साथ चला जाता? अमल ने तो बहुत पहले प्लान किया था ना इस ट्रिप का, अब एंड टाइम पे कैसे कैंसिल कर सकती थी? शाहनवाज फारिग नहीं है बिनेश, एक मसरूफ पॉलिटिशियन है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कोई प्लान बनाया और वो उठ के साथ चला जाएगा। उसके अपने 100 काम हैं, कमिटमेंट्स हैं। समझाना चाहिए था अमल को, गलत हरकत थी। इस तरह कैसे चलेगा? भाई कहाँ है शाहनवाज? बुलाओ उसे, मैं खुद बात करता हूँ। घर के बच्चे हैं भाई, समझ जाएंगे। रफीक, रफीक, मैं से बोल देता जी मैम। शाहनवाज साहब को बुलाएं। कहीं मामू तो है नहीं। मैडम शाहनवाज साहब तो चले गए। कहाँ चले गए ये तो नहीं पता, लेकिन काफी देर हो गई उन्हें गए हुए। अच्छा ठीक है, कहाँ चला क्या है? कोई मीटिंग थी? नहीं, मीटिंग तो कोई भी नहीं थी। मैं फोन करके पता करती हूँ उसका। और आंटी आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बेहतर हूँ। भाई साहब, चीचा भी आ गए। चीचा, तुम
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचू, ये अम्मी की तबीयत का पूछने आए हैं। अच्छा, तो अब हमारे ही दुश्मन हमारे घर में हमारी औरतों की खैर खैरियत पूछने आएंगे। ओ भाई, उठो यहाँ से, जाओ। चाचू प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारे मेहमान हैं। चुप रहो तुम। फिरोज, तुम गलत समझ रहे हो। उस दिन हॉस्पिटल में भी इसी बच्चे ने हमारी मदद की थी। भाभी, उस वक्त मैं यहाँ पे था नहीं। अगर होता तो कभी भी इसकी मदद ना लेता और ना ही आप लोगों को लेने देता। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को मेरा यहाँ आना बुरा लगा हो तो। मैं तो सिर्फ आंटी की तबीयत मालूम करने आया था। इट्स ओके। बेटा रुको, फिरोज तुम भूल रहे हो। हमारे घर की रिवायत है कि हमारे मेहमानों के साथ उसने सुलूक से पेश आते हैं, और ये बच्चा हमारा मेहमान है। बेटा, मैं अपने देवर की तरफ से बहुत माजरत चाहती हूँ। नहीं आंटी, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो भी शायद इसी तरह रिएक्ट करता। आप फिक्र ना करें, कोई बात नहीं। बेटा जाओ, चाय बना के। जी। क्या हो रहा है भाई? मैं कुछ ना बोल सकता। मैं यहाँ पर किसी को भी गलत नहीं बोल सकता। वैसे तो बड़ी अकलमंद बनती हूँ। अब कहाँ गई तुम्हारी अकल? दुश्मन को घर पे बिठा दिया लाके। अरे भाभी तो लिहाज मुरब्बत में मारी जाती है, मगर तुम तो अकल से कुछ काम लो। भाभी की तीमारदारी का बहाना बना के शाहनवाज से घर आने का क्या मकसद है? ये सियासतदान बहुत चालबाज होते हैं। इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। चाचू आप खामखा टेंशन ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये परेशान होने वाली ही बात है अगर तुम लोग समझो तो। बात तो सही बोल रहे हैं वैसे। अरे वो कोई चाल भी तो चल सकता है हमारे खिलाफ, किसी मुसीबत में फंसा सकता है हमें। हम बहुत बड़ी किसी टेंशन में आ सकते हैं। बेटा तुम बैठो, मैं आती हूँ। देखो, तुम्हें ऐसे लोगों से डर नहीं लगता, मगर मैं डरता हूँ। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, तुमसे ज्यादा लोगों को परख सकता हूँ। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब सच सच बोल दिया मेरे ख्याल से तो। एग्जैक्टली भाई, पूरा बंदा प्लानिंग के साथ तो आया है। मैं चलता हूँ। चाय नहीं पियेंगे? नहीं, फिर कभी सही। अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैंने वहां जाना है। आई एम सॉरी, चाचू ने जो भी काम है उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके चाचू ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। हम जैसे पॉलिटिशियंस फायदे से ज्यादा नुकसान ही पहुंचाते हैं। आयरोनी साहब, तुम्हें डर नहीं लगता? तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा जैसे तुम्हारे चाचू सोच रहे थे? जब इंसान हक और सच पर होता है तो उसके दिल में कोई भी खौफ नहीं रहता। गुड टू नो यू। हक और सच के साथ थोड़ा दिमाग भी यूज करना चाहिए, है ना? ये बात तो है। लड़कियां ना दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती। ये बात सही है। एक टाइम पे सेटलमेंट करने को रेडी नहीं थी, अब वो हर चीज में ओके 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 वाला सीन चल रहा है। सीरियसली? अल्लाह भला करे, शाहनवाज शाह वक्त पे पहुंच गया। अस्पताल के सारे बिल उसी ने पे किए। लेकिन पता है, मेहरू बता रही थी कि बहुत अच्छा इंसान है, दिल खोल के मदद की है उसने हमारी। अगर वो वक्त पे ना पहुंचता तो भाभी के सारे टेस्ट और अस्पताल के बिल कौन देता भला? तुमने दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हुए देखा, लेकिन मैंने दुश्मनी को मोहब्बत में बदलते हुए देखा। ये बंदे दोनों तरफ से मतलब हमले हो रहे हैं, दिमाग पे से उधर उसकी मम्मी को कर रही। मुझसे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। जाके उन लोगों से पूछे जिन्होंने दावत देके शाहनवाज को हमारे घर दावत देके। ये तो समझ में नहीं आता इन माँ बेटियों ने तमाशा क्यों लगाया हुआ है। भाभी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। और ये वही शाहनवाज है ना जिसकी वो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी। अब ये नौबत आ गई है कि उसके आगे बिछी जा रही है। सच पूछो ना, मेरी ये समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा भी क्या एहसान कर दिया उसने? भाई करोड़ों रुपए कमाता है, अगर लाखों खर्च कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अब कहाँ गई उनकी दुश्मनी?
ये कसौटी मेरे साथ खेलने से बेहतर है भाभी के साथ खेलने जाकर। उन्होंने किया सब कुछ। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि मेहरू और भाभी ने फोन करके बुलाया इसे यहाँ पे? बाबा अब आप खुद सोचे, शाहनवाज शाह जैसे बड़े आदमी के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो हमारे छोटे से घर की खाक छानेगा। आपको बता रही हूँ, उसकी मेहरू से दोस्ती हो चुकी है, दोनों की बातें होती हैं आपस में। क्या? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जैसे आपको बताने से तो बड़ा फर्क पड़ जाने वाला था। आपने अपनी इकलौती बेटी कैसे पे कभी चढ़ा रही, भरोसा कैसे किया है? गुस्सा दिला रही है आपने उसको। मेरी भोली भाली भतीजियों पे ये नाहक रियलिटी इल्जाम भाई लगा सच रही में होता है ऐसा। 2 की 4 करके बता रही है। जा जा देख। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाई आ गई। तुम्हें पता है शाहनवाज शाह आया था, मेहरू ने बुलाया था। ये मामू को क्या हुआ, गुस्से में लग रहे थे? भाई राफे बात ही गुस्से की है, तुम सुनोगे ना तो तुम्हारा भी खून खौल जाएगा। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है बाबा को हमारा यूं खैर मर्दों के साथ बेतकल्लुफ होना बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई वो तो घर के मर्दों के साथ अगर हम थोड़ा हंस के बात कर लें तो उन्हें बुरा लग जाता है, और वो तो फिर गैर है। कौन? मेहरू और ताई अम्मी को उसे यहाँ एक दफा बुलाने से पहले सोचना बुलाने से चाहिए। पहले। क्या मतलब है, किसके बारे में बात कर रही हो? शाहनवाज शाह की बात कर रही हूँ, वो यहाँ आया था, मेहरू ने उसे खुद बुलाया था। क्या शाहनवाज शाह यहाँ आया था? हाँ शाहनवाज शाह यहाँ घर आया था, मेहरू से मिलके गया है वो। मेहरू से मिलके गया वो? वो यार वर्ड्स देख रहा है तुम? भाई इतना इडियट कोई नहीं होता है जो दूसरों की बात पे बिलीव कर ले। बच्चा था ना, अपनी फैमिली से बिल्कुल मुख्तलिफ, इतने तरीके से बात कर और रहा इधर था, ये कितनी माँ इज्जत दे बेटी रहा था अलग मुझे। इसके दिल में और उसकी जगह बना रही यकीन ही है। नहीं आया कि मैं शाहनवाज शाह के सही सामने बात है। बैठी हूँ। ऐसा लगा जैसे कोई अपना घर का बच्चा आया खैर खैरियत पूछने। वैसे अम्मी हैरत की बात है, शाहनवाज शाह खुद आपकी खैरियत मालूम करने आया था, है ना? अम्मी चलें लेटे, अब आप थोड़ा सा आराम कर लें। आज आपने सारा दिन आराम नहीं किया। पर पता नहीं क्यों फिरोज बिला वजह गुस्सा कर कर चला गया। वो बेचारा बच्चा तो सिर्फ मेरी अयादत के लिए आया था, उसने इसके अलावा कोई और बात ही नहीं की। और क्या अच्छा लगता है कोई हमारे घर पर आया हमारी अयादत के लिए और हम उसे मना कर दें? फिरोज को तो पता नहीं चिड़ी हो जाती। आप चाचू को तो जानती हैं, उन्हें कम ही लोग अच्छे लगते हैं। उनकी टेंशन मत लें और अब आप सो जाएं। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों तुम बिला वजह मुझे लिटा रही हो। थोड़ी देर के लिए सो जाए, इसमें क्या है? कभी कभार दिन में भी आराम कर लेना चाहिए। पर तुम उठो, जाओ जाकर अपनी टेस्ट की तैयारी करो। टेस्ट है ना तुम्हारा, जाओ अम्मी के कमरे में बैठ के पढ़ लो। ये रखे हैरत मुझे तो लगा था कि तुम मेरे इस एहसान को अपना हक समझ के वसूल करो। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को मेरा यहाँ आना बुरा लगा हो तो। मैं तो सिर्फ आंटी की तबीयत मालूम करने आया था। उसको राफे को ना हाँ नहीं बोलना चाहिए था यार फिर। हाँ मेरे को राफे के लिए बुरा लग रहा है, और राफे के लिए ये भी बुरा लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है उसकी चाची। और आपको यहाँ किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी, और अगर फिर भी आपको कुछ चाहिए हो तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ये गाना डालना जरूरी था ताकि अपन वो फील कर पाते। भाई सच में राफे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मेहरू, ये तो क्लियर था कि मेहरू को घंटा फर्क नहीं पड़ता उसकी राफे से शादी हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको राफे को हाँ करना ही नहीं था। भाई तुम्हें पसंद ही नहीं है, मतलब पसंद था ही नहीं ना बिल्कुल, मतलब क्योंकि बस राफे पसंद करता है इसलिए उसने हाँ कर दी, तो ये गलत है भाई। आपको भी पसंद आना चाहिए तब हाँ करना चाहिए भाई। और पहली बात तो ये, दूसरी चीज ये भी मुझे बुरी लग रही है कि राफे के साथ जो किया जा रहा है चारों तरफ से उसको मतलब घेरा जा रहा है। एक तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, खुद ये भी अच्छे से बात नहीं कर रही है, खुद मेहरू भी अच्छे से बात नहीं कर रही है, ऊपर से चाची की बातें अलग, और उसकी क्या नाम उसका एक और छोटी वाली बहन है उसकी बातें अलग, चाची की मतलब बेटी और चाची दोनों मिलके मतलब जो उसके दिमाग में भर रही है, इकट्ठा कर रही है। और अब तो चाचा को भी इंक्लूड कर दिया। चाचा के दिमाग में कैसा घुमा घुमा के कि उन्होंने बुलाया, मतलब वर्ड्स ट्विस्ट करके। यहाँ पर पूरी गलती मेहरू की। अगर मेहरू राफे से बात करे, एक एक चीज उससे शेयर करे,
तो ये कोई गलतफहमी पैदा कोई कर ही नहीं नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये बात सही है। हस्बैंड यहाँ वाइफ को ना आपस में, या फियोंसा फियोंसी दोनों का आपस में बात करना चाहिए। सही बात और वो दोनों आपस में बात करेंगे ना तो कोई दूसरा बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा। और एक्चुअली बात करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, बात और पॉइंट टू पॉइंट, बात पे हाइपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़का अच्छा हो या एक काम लड़की करो, हो। इस चीज को तुम एक्सप्लेन करो क्या हुआ था और उस बात को मानना चाहिए। ये नहीं तुम तो झूठ बोल रही हो बात टरकाने के लिए, उस बात को समझो, हो सकता है वो सच बोल रहा हो सामने वाला। अब यहाँ पर क्या मालूम, अब इनके दिमाग में इतना भर दिया गया है, अब ये बोलेंगे भी ना कि नहीं हमने नहीं बुलाया था, तो भी बोल रही है अब अपनी बातें छुपाने के लिए झूठ बोल रही हैं, वो वाला सीन हो जाएगा अब यहाँ पर। मतलब वो बोलेंगे तब भी यकीन नहीं किया जाएगा उन पे, क्योंकि उनके दिमाग में इतना भर दिया गया है उन दोनों ने, चाची भतीजी ने, कि पूरा गेम उलट दिया है। सच में मेहरू की गलती तो है यहाँ, बहुत ज्यादा गलती है यहाँ पे मेहरू की। मेहरू को सबसे बात करनी चाहिए थी 1 to 1, चाचा से भी बात करनी चाहिए थी कि चाचा ऐसा नहीं है, इसने ऐसा किया था, मैंने आप ही को कॉल लगाया था लेकिन आप बाहर थे। उनको सब बताना चाहिए था कि सिचुएशन ऐसी बनी थी, किसने पेमेंट दे दिया था पहले, और सब चीजें क्लियर करनी चाहिए थी। और इधर यार आफे के साथ भी एक एक स्टोरी साझा करनी चाहिए थी कि ये ऐसे हुआ। हॉस्पिटल वालों को ही बताना चाहिए कि भाई इन्होंने बोला पहले पेमेंट आएगा तो ही हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। हाँ, अर्जेंट चाहिए था पेमेंट, इसलिए उससे लिए। सही बात है। और दूसरी बात ये है कि क्या उसको उससे मदद नहीं लेनी थी, तो सिर्फ 80,000 की जरूरत थी। तो अगर राफे को कॉल नहीं लग रहा था तो वहां पर बहुत देर हो चुकी थी, तो दोबारा फोन लगा सकती थी, अपनी फुप्पो को तो लगा सकती थी, फुप्पो को नहीं लगाया, सिर्फ राफे को फोन लगाया। फुप्पो को लगा देती फोन, क्या और रिश्तेदार नहीं है, किसी और को लगा देती, लेकिन नहीं किया उसने। उसने सिर्फ उस चीज पे फोकस किया। और चाहे चाचू को भी लगा सकती थी ना कि चाचू आप बाहर हैं लेकिन ये इशू है, ऐसा बोल चाची को कॉल करके बोल रही चाचू से बात। हाँ, चाचू को करवा रहे हैं, चाचू से कॉल कर, डायरेक्ट चाचू को कॉल करो भाई। ऐसे टाइम पे तो इमरजेंसी तो करना ही पड़ता, चाचू कुछ भी इंतजाम करवा देते, क्योंकि मर्दों को पता होता है कहाँ से इंतजाम कैसे करवाना होता है। हम लोग कर सकते हैं इंतजाम, ऐसा तो नहीं ना यार कि चाची को बोलो फिर चाची चाचा को बोलेगी, और चाची जो बोलेगी वो अब को पता ही नहीं है वो वाला। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन, अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।